रात के करीब 2:30 बजे का समय था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पुराना दरवाज़ा बार बार हिल रहा था। नेहा अकेली थी। शहर से दूर जंगल के किनारे बने एक घर में रहती थी। एक रात की बात है। वह किताब पढ़ते पढ़ते सोने ही वाली थी। अचानक ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने घड़ी देखी। 12 बज रहे थे। इतनी रात में कौन हो सकता है, उसने खुद से कहा। वह धीरे धीरे उठी और दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ हवाओं की आवाज़ और पानी की टप टप की आवाज़ें आ रही थी। उसने वापस जाने की सोची। तभी फिर वही आवाज़, ठक ठक ठक। इस बार आवाज़ थोड़ी ज़ोर से आई। नेहा ने डरते हुए झरोखे से झांका। बाहर अंधेरा था, मगर एक साया दिखा। कोई लंबा सा आदमी बिना हिले डुले खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी और आंखें जैसे चमक रही थी। नेहा ने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया और पीछे हट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी पर लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वह मोबाइल की टॉर्च ऑन करने लगी। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं भीग गया हूँ। नेहा का शरीर काँप गया। वह पलटकर देखने लगी। कोई नहीं था वहाँ, बस हवा पर्दों को हिला रही थी। वह रोने जैसे हालत में थी। तभी फिर वही आवाज़ आई, नेहा, मैंने कहा ना दरवाज़ा खोलो। अब की बार वो आवाज़ ठीक उसके पीछे से आई थी। वह चिल्लाई और दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। सिर्फ लालटेन ज़मीन पर रखी थी। उसके शीशे पर लिखा था, मैं अंदर हूँ। नेहा ने धीरे से सिर घुमाया और देखा। वो साया अब ठीक उसके सामने खड़ा था। ठीक वैसा ही जैसा उसने झरोखे से देखा था। बस अब उसकी आंखें ज़्यादा चमक रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ गया था। उसके बाद क्या हुआ आज तक किसी को पता नहीं। अगले दिन जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो घर के अंदर सब कुछ बंद था और मेज पर सिर्फ एक पुरानी लालटेन रखी थी जिसके शीशे पर लिखा था, अब बारी तुम्हारी है।